ज्योति तूने आज फिर नहीं आरव को स्कूल भेजा? सुबह जल्दी उठने में क्या दिक्कत है तुझे? पापा सुनो। आरव चुप। आज ना मैं जल्दी नहीं उठ पाई जी। तूने इसे भी सिखा रखा है कि स्कूल नहीं जाना, जितनी मर्जी जल्दी सो जाए, लेकिन तू ना कभी भी टाइम पे नहीं उठती है बिल्कुल भी। आप तो जल्दी सो जाते हो, मुझे रसोई का पूरा काम करना पड़ता है, फिर सोती हूँ। अब होगी लेट, फिर क्या हो गया, कल से भेज दूंगी। अरे भाई मैं तो इसलिए जल्दी सोता हूँ, सुबह भी जल्दी उठना पड़ता है, कमाने भी जाना होता है मुझे। तू तो सारा दिन घर पे ही पड़ी रहती है, दिन में सो जाया कर। आप तो यही सोचते हो सारा दिन मैं फ्री रहती हूँ, घर के कितने काम होते हैं आपको पता है? ज्योति, ज्योति क्या सुबह सुबह लड़ाई कर रहे हो बेटा? मम्मी मैं कोई लड़ाई नहीं कर रहा, मैंने तो सिर्फ यही बोला है कि आरव को ना डेली स्कूल भेजा कर। और हाँ, नाश्ता ना मैं बाहर ही कर लूंगा, मैं जा रहा हूँ दुकान पे। चल कोई बात नहीं ज्योति, गुस्सा नहीं करते बेटा। कल से मैं तेरी हेल्प करवा दिया करूंगी, स्कूल हम मिल के भेज दिया करेंगे। चलो मेरे साथ क्यों नाराज हो रही है बेटा? अपने बेटे की साइड लेनी होती है। मम्मी का फोन। हेलो मम्मी। हाँ जी मम्मी, मैं तो ठीक हूँ। हाँ हाँ, आरव भी ठीक है मम्मी। आप बताओ। अच्छा, मम्मी से बात? मम्मी से बात? मैं तो मम्मी से नाराज़ हूँ, कैसे बात कराऊँ? अगर मम्मी ने शिकायत कर दी मेरी मम्मी से, फिर? हेलो मम्मी। मम्मी ना दूसरे रूम में है, मैं अभी बात कराती हूँ। अंजलि के घर लोहड़ी पे देने के लिए तकरीबन सारा सामान तो आ गया, खाने पीने का सामान ही रह गया है। बस आशु को बोलना था कि इनकी लड़ाई चल रही है। बहू तो ना मेरे साथ ऐसे ही नाराज हो जाती है। अब लड़ाई आशु के साथ चल रही थी तो मेरा इसमें क्या कसूर है? मैं तो हमेशा बहू की साइड लेती हूँ। क्या करूँ, अब चाय भी नहीं बनाई बहू ने सुबह से। मम्मी, वो मेरी मम्मी का फ़ोन है मम्मी, आपसे बात करनी है। समदन जी का? हेलो, हाँ समदन जी। नहीं नहीं, आप टेंशन मत लो, अचार मैं यहाँ से ही बना के भेज दूंगी। ठीक है ठीक है। हाँ हाँ, अरे पिछली बार तो अंजलि आई हुई थी, इसीलिए मैंने ज्योति को अकेले भेज दिया था। अगली बार आऊंगी मैं जरूर ज्योति के साथ ही। ठीक है, अचार भी लेते आएंगे तब। मम्मी, मुझे तो यही लगा था आप मेरी शिकायत करोगे मेरी मम्मी से, पर मम्मी, सॉरी मम्मी। नहीं नहीं ज्योति, तुझे माफ़ी मांगने की ना कोई ज़रूरत नहीं है। मैं समधन जी को क्यों कोई शिकायत करूंगी? अरे मैं तो ना अच्छी तरह से समझती हूँ बेटा कि जब एक बेटी के ससुराल वालों का शिकायत के लिए कोई फ़ोन आता है ना, तो कितना ज़्यादा दुख लगता है। तो तुझे माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं कभी भी तेरी कोई शिकायत तेरी मम्मी पापा से नहीं करूँगी। थैंक यू मम्मी। मैं मम्मी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। अंजलि का फ़ोन। मम्मी, आज ना इकट्ठे चाय पियेंगे। आजा बहू।
मम्मी, जो अंजलि के लोहड़ी के लिए सामान देना था वो सारा आ गया? जो रह गया तो मैं आपके साथ चलती हूँ मम्मी बाजार, फिर ले आते हैं। ठीक है बहू। मम्मी, अंजलि का फोन आ रहा है, उठा लो। नहीं बेटा, मैंने कोई बात नहीं करनी। क्यों मम्मी, क्या हो गया मम्मी? आप फोन क्यों नहीं उठा रहे अंजलि का? बस बेटा, तुझे क्या बताऊं, ये अंजलि का फ़ोन नहीं है, अंजलि की सासू माँ का फ़ोन है। वो रोज़ सुबह उठते ही बेटा शिकायतें लगानी शुरू कर देती है अंजलि की, कि आज उसने छत से कपड़े नहीं जल्दी उतारे, कभी खाना लेट कर दिया। बस क्या बताऊं, यदि मैं कुछ बोलती हूँ तो यही बोल देते हैं कि ले जाओ अपनी बेटी को यहाँ से। तो बस बेटा, मुझे जैसे ही अंजलि की सास का फ़ोन आता है ना मेरे फ़ोन पे सुबह सुबह, तो मुझे तो डर ही लगने लग जाता है कि फिर से कोई लड़ाई होगी है वहाँ पे। मम्मी, आपने इतने दिन से हमें क्यों नहीं बताया? और मासी जी ये क्या बोल रहे हैं कि ले जाओ अंजलि को? कोई बात नहीं मम्मी, आपने मेरा इतना साथ दिया है आज तक, आज के बाद ना मम्मी ये बेटी आपका साथ देगी। और आज के बाद मासी जी का ना शिकायत के लिए आपको कभी फ़ोन नहीं आएगा। मैं करती हूँ मम्मी बात। हेलो मासी। ज्योति, तेरी सास से करवा बात। अरे मासी जी, मम्मी जी की तो ना तबीयत ठीक नहीं है, अब मुझे बताओ ना क्या काम है। ना तुमने अपनी बेटी को कुछ सिखाया नहीं है? बात सुन ले मेरी, ना तो ये सुबह टाइम से उठती है, और अगर उठ भी जाए तो नहा के किचन में नहीं जाती। रात को सारे कपड़े छत पर औस से गीले हो गए, इस महारानी ने उतारे नहीं। ना टाइम से झाड़ू, ना टाइम से पोछा, कोई भी काम इसको आता है टाइम पे करना? मेरी बात सुन ले, इसको समझा लो, नहीं तो मैं यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। मासी जी, आपको ना धक्के मारने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही आ जाते हैं अंजलि को लेने। आप ना अंजलि से बात कराओ मेरी। ले जाते हैं, ले कर ले बात। हेलो भाभी। अरे अंजलि, अपनी सासू माँ की इतनी धमकी क्यों सुनती है रोज रोज? तू ऐसा कर, आज ही अपनी टैची पैक कर और यहाँ आ जा। नहीं भाभी, मैं वहाँ पर कैसे आ सकती हूँ? मैं भैया के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती और मम्मी को भी परेशान नहीं करना चाहती। अरे अंजलि, तेरे आने से ना मम्मी परेशान नहीं होंगे जितना तेरी सास की धमकी वाले फ़ोन से परेशान होते हैं। और वैसे अंजलि, मम्मी ने तुझे कितना काबिल बनाया है और पढ़ाया लिखाया है, और तू अपने भैया के ऊपर बोझ कैसे बन सकती है? और वैसे अंजलि, तू जितना डरती है ना उतना ही तुझे डराती है। आज ही अपनी सास को बोल कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, फिर देख तेरी सास की बोलती कैसे बंद होती है। हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। अब से ना भाभी, मैं बिल्कुल भी नहीं डरूंगी। अब नहीं करेगी अंजलि की सासू माँ यहाँ पर फ़ोन। क्या बात हो गई अंजलि बेटा? ऐसे नहीं गुस्सा करते, नाराज नहीं होते ऐसे। क्या हुआ, कपड़े नहीं सूखे तो आज सूख जाएंगे। और घर की बात ना घर पे रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नहीं नहीं सासू माँ, जब भी आप ये शिकायत वाला फ़ोन करते हो ना, तो मेरे मायके वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और अब मैं उनको और परेशान नहीं करना चाहती। नहीं नहीं अंजलि, मुझे समझ में आ गया। अब मैं तेरे मायके वालों को कभी फ़ोन करके नहीं परेशान करूँगी। हाँ सासू माँ, मेरी भाभी ने बिल्कुल ठीक कहा है, डरने वाले को ही डराया जाता है। अरे सासू माँ, अगर मैं आपको अपनी माँ की तरह इज्जत देती हूँ ना, तो आप भी मुझे अपनी बेटी की तरह समझो ना। हाँ बेटा, मेरे से गलती हो गई, आज के बाद मैं ऐसी कभी गलती नहीं करूँगी। तू मेरी बेटी है,